आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव। ऐसी हैं रूट अपने कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से दिल्ली जाना बहुत असंभव बात है, क्योंकि इधर के साइड में काफ़ी पंच कल्याण गए और रूट पूरा बदल जाएगा, जिसके वजह से दिल्ली वालों को ये लाभ मिलना मुश्किल हो गया। मेरी उम्मीद थी और बिल्कुल 1 तारीख तक मेरी भावना थी कि आचार्य श्री का विहार दिल्ली में होगा। परसों 1 तारीख तक मेरी भावना थी कि आचार्य श्री का विहार दिल्ली होगा, परंतु शायद पार्श्वनाथ बाबा जो लाल मंदिर में बैठे में वो हल्के पड़ गए और वहाँ की पद्मावती माता का चमत्कार है वो भी हल्की पड़ गई, जो आचार्य श्री को दिल्ली में लाल मंदिर नहीं बुला पाई। मैं तो यही कहूँगा, जबकि मैं वहाँ पे पूजा प्रचार करता था और चमत्कारी है दोनों के दोनों, पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता। कोई भी मन्नत मांग ले किसी खाली नहीं जाता। लाल मंदिर में शुक्रवार को रात को इतनी भीड़ होती है, हर दूर दूर से पूरी दिल्ली का आदमी वहाँ पे आरती के लिए और भजन कीर्तन के लिए आता है। पैर रखने की जगह नहीं होती है शुक्रवार को, और इतवार को सवेरे भी बहुत भीड़ होती है। परंतु मैं समझता हूँ लाल मंदिर के पार्श्वनाथ बाबा और पद्मावती माता को नहीं बुलाना था, इसीलिए आचार्य श्री नहीं गए। जबकि आचार्य श्री का मन भी था, परंतु कोई अनहोनी ऐसी समझो या कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से आचार्य से दिल्ली नहीं जा पाए। अब तो मैं चाहता हूँ कोई ना कोई ऐसा भगवान चमत्कार दिखाए जिससे दिल्ली वाले सुधरें और दिल्ली का उद्धार हो और सही मार्ग पर चले, जैन धर्म के मार्ग पर चले और जैन धर्म की छवि को न डालें। नहीं तो ज़्यादातर व्यसन में डूब गए हैं, शराब मदिरा और रात्रि भोजन का तो जवाब ही नहीं है। सारे फंक्शन रात को ही होते हैं, रात को शादियाँ होती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बढ़िया पंडित के पास जाते हैं और लड़के के मुहूर्त के लिए उसे 10,000 रुपये की जगह 20,000 देना चाहते हैं कि बढ़िया मुहूर्त दे दे, दोनों खुश रहें और अच्छे रहें, परंतु आप लेके आते हैं, परंतु उस पंडित की बात को आप नकारात्मक कर देते हैं, भूल जाते हैं। आप कहते हैं 5 जुलाई को उसके लड़के की शादी होनी चाहिए और उसका मुहूर्त रात को 10 बजे फेरे होने चाहिए, परंतु मैं देखता हूँ कि बाराती रात को 11 बजे आती है। जब रात को 11 बजे बारात आएगी उसके बाद में भोजन चलेगा और फेरे कब होंगे? अगले दिन 6 तारीख को 4 बजे फेरे हो रहे हैं। तो ये शुभ मुहूर्त में हो रहा है, शुभ मुहूर्त में हो रहे हैं। क्यों पंडित के पास जाते हो? फिर अपने घर के जब मर्जी इतवार सोमवार की शादी कर लो। जब पंडित के पास गए, शुभ मुहूर्त देखा, शुभ मुहूर्त में आप शादी नहीं कर रहे, इसीलिए के सारे दुखी रहते हैं शादी के बाद में। तो हमें चाहिए कि इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि शुभ मुहूर्त में शुभ काम होना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें बच्चों को संस्कार देने चाहिए, हम बच्चों को भी संस्कार नहीं दे रहे। अब देखिए मुसलमान के बच्चे होते हैं तो उनकी माँ से कहते हैं कि मोबाइल दे दे, मोबाइल देते हैं तो वो कहते हैं तुझे 4 नियम पालने पड़ेंगे। कहेंगे कौन सा? कहेंगे एक तो ये है कि जब भी घर से बाहर जाएगी तो बुर्का पहन के जाना होगा। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरा ये है कि मस्जिद में जाएगी तो वहाँ पर नमाज पढ़नी होगी। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जब रमज़ान के दिन आएंगे तो तेरे को रोज़े रखने पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि रात को 10 बजे के बाद में मोबाइल वापस दे देना। उन्होंने कहा ये भी ठीक है। तो उसने चारों बातें मान ली, तो उसने पिताजी ने उसको मोबाइल दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आपके बच्चे कहते हैं मोबाइल दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, गाड़ी दे दो, कभी आपने कहा है बच्चों को कि मंदिर में जाना देव दर्शन करने तो मोबाइल दूंगा? कभी आपने कहा है बच्चों को कि अभिषेक करने जाना तो मैं मोबाइल दूंगा? कभी आपने कहा बच्चों को कि रात्रि का भोजन का त्याग करोगे तो मैं तुम्हें मोबाइल, मोटरसाइकिल, गाड़ी दूंगा? नहीं कभी ख्याल किया। कभी आपने कहा कि उपवास का अष्टमी चौदस का उपवास करना है या अष्टांग का दशलाक्षणी में उपवास करना है, बाहर की चीज़ें नहीं खाना? कभी कहा? नहीं कहा। बच्चे ने आके कहा, गाड़ी मांगी, फ़ौरन उसको दे दी। बच्चों को बिगाड़ने का श्रेय आप लोगों को ही जाता है। पहले उनको सुधारो, उनको नियम दिलाओ, उनको बताओ, गुरुओं के पास ले जाओ। आप में से युवा लाए हो, किसको दिखाओ कि कैसे गुरु होते हैं, कैसे उनका विहार होता है, कैसे उनकी आहार होती है, कैसी दिनचर्या होती है। बच्चों को ये सिखाओगे तभी कल्याण होगा। यही बचाने के लिए आचार्य श्री को, सुनील सागर जी को मैं दिल्ली ले जाना चाहता था कि दिल्ली वालों का सुधार हो जाए, दिन में शादी होनी चालू हो जाए। देखो सरदार पहले रात को शादी किया करते थे, मुझे याद है, लाइटें होती थी और करते थे, परंतु सरदारों ने वो बंद कर दिया। उसके बाद में अब जैनियों ने रात को लाइट में भोजन करना चालू कर दिया। सरदार सुधर गए और जैनी बिगड़ गए।
ऐसे ही अब देखो जितनी ड्रेस है ये सब पंजाबियों की सरदार की थी, जिनकी ड्रेस को लेकर जैनियों ने बदलना चालू कर दिया। हमें यही नहीं पता चलता कि ये साथ जा रही है, इसकी बीबी है या इसकी बहन है, ये इसकी साली है या कौन है, या इसकी बेटी है या ये बहू है, यही नहीं पता चलता। बताइए, आप बता देंगे कि ये बहू है या बेटी है? आप बता देंगे ये बहन है, साली है, बीबी जा रही है? कोई नहीं पता चलता। अरे हमें संस्कारों को ध्यान रखना चाहिए। कोई दूसरा नज़र उठा के देखे तो नहीं ये इसकी बीबी है, इसके साथ जा रही है, या इसकी बहन जा रही है तो जाएगा। और सास ससुर का भी पर्दा नहीं, उसे पता ही नहीं बेटी कहाँ कर रही है। जब अभी तक घर सभा में पिताजी के सामने तक भी पर्दा करके टल जाती थी, परंतु जब मैं घर में जाता था तो सारे भाई की मिसेजें बिना पर्दे के मेरे सामने नहीं आती थी। और अभी तक उन्होंने नहीं, परंतु दीक्षा लेने के बाद में सारे बदल गए, क्योंकि है ही नहीं। अब सूट पहन के वो आ जाती हैं, मुझे शर्म से सिर नीचा करना पड़ता है, परंतु घर के अंदर कोई भी नहीं करती थी। आचार्य श्री एक आँख की बात मैं बताना चाहता हूँ जो मेरी आँख का है। मैं गली के अंदर रहता था तो गली की माँ कहती थी, कहने लगे स्कूल चल, या रोता था तो चुप हो जा, नहीं तो मैं जैन प्लास्टिक वाले को बुला दूंगी। तो बच्चे चुप हो जाते थे और स्कूल चले जाते थे। ऐसे ही मेरे परिवार में भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, साले के बच्चे, मेरे सामने कोई नहीं आता था। सब नमस्तु करे, नमस्कार करे और सब चले जाते थे, कोई मेरे पास नहीं बैठता था। उनकी माँ भी यही कहती थी, कहने लगे तेरे ताऊ को, तेरे चाचों को बुलाऊं, तो वो सब शांत हो जाते थे, वो अपनी क्रिया से ही करते थे। ऐसा शुरू से ही वो रहा, जबकि मैं किसी को डांटता नहीं था, कभी किसी को कुछ नहीं करता था, परंतु चेहरा ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से सब शांत हो जाते थे। बोला आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय।